Next question number 17. A square lead slab of side 50 centimeter and thickness 10 centimeter is subjected to a shearing force on its narrow face. क्योंकि ये क्यूब नहीं है, because क्यूब में you know that each side is same, पर यहाँ पे same नहीं है, 50 centimeter and 10 centimeter. एंड दे आर टेलिंग यू कि आपने इस पे नैरो फेस पे एक फोर्स एक्सर्ट किया विच इज 9 पर 4 न्यूटन. द लोअर एज इज रिवेटेड मतलब इट इज स्टक फिक्स्ड टू द फ्लोर. हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस्ड एंड गिवन शियर मॉड्यूलस मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फॉर लेड इज 5.6 into 10 power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो पहले क्वेश्चन समझ लो what you have something like that. तो आपके पास एक 3D बॉडी है, स्लैब है बेसिकली 3 डायमेंशनल एंड इट इज नॉट अ क्यूब. तो क्यूब नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट शोइंग ईच फेस एज स्क्वायर. आपको पता है इफ इट वाज अ क्यूब हर एक फेस होता स्क्वायर, तो नहीं है, तो वी विल नॉट शो दैट. इट इज समथिंग लाइक दैट. अब तो यू हैव टू फेसेस बेसिकली, एक है नैरो फेस और फोर्स कहाँ लगाया है, नैरो फेस पे. मतलब टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड ओवर हियर, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया है टेंजेंशियल F सफिक्स T, राइट. एंड देन बॉटम इज फिक्स्ड, इसको फिक्स करके रखा है, बेस इज फिक्स्ड. तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है इस केस में, चेंज इन शेप. तो चेंज इन शेप होगा मतलब दिस all the layers except for the base will shift. तो बेस को छोड़ के सारे लेयर्स will shift, they will shift basically. तो ऐसा यहाँ पे शिफ्ट होगा. Fine. वैसे तो ये ड्राइंग करनी नहीं चाहिए because you should be expert by now in all these things. You should know exactly what happens. So this is how it is. Good. Up, what are they asking you is to find out what? How much will the upper edge be displaced? तो अगर आपको याद होगा ये जो डिस्प्लेसमेंट है from this point to this point, इसको आपने बोला था डेल्टा L. इसको डिनोट किया था हमने L से. यहाँ जो एंगल बना था that was थीटा. Good. तो if you remember eta which is modulus of rigidity, जिसको shear modulus भी बोलते हो, जिसको elasticity of shape भी बोलते हो, 3 नाम है इसके. अगर आपको याद होगा वो tangential force per unit area upon delta L by L. और आपको डेल्टा L फाइंड करना है, सिंपल. तो what you can do is डेल्टा L को शिफ्ट कर लो, डेल्टा L को शिफ्ट कर लिया, इस L को ऊपर लेके जाओ तो FT by A L by eta. गुड. तो फोर्स तो पता है 9 into 10 power 4. एरिया, नाउ द थिंग इज कि कौन सा एरिया, विच एरिया विल यू बी टेकिंग, क्योंकि यहाँ पे तो एक नैरो फेस है और एक ब्रॉड फेस है. तो कौन सा एरिया, विच एरिया विल यू टेक. और आपको बताया भी है इसका जो स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ 50 सेंटीमीटर, तो ये साइड है 50 सेंटीमीटर, फ्रॉम हियर टू हियर इज 50 एंड थिकनेस मतलब दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज थिकनेस. तो थिकनेस कितना, 10. कभी भी याद रखना ये जो एरिया होता है, ये एरिया होता है जिस फेस पे फोर्स लग रहा है उसका एरिया. किस पे फोर्स लग रहा है, अपर सरफेस पे. तो अपर सरफेस का एरिया कैसे निकालोगे, ये 50 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या आएगा 50 into 10. गुड, मतलब 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड यू नीड टू do calculations very fast. Of course थोड़ा टाइम लगेगा but you will learn. तो FT is in Newton, मतलब SI यूनिट में है. एरिया 50 into 10 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर इज 10 पावर माइनस 2 मीटर, उसका स्क्वायर 10 पावर माइनस 4 और 500 था 5 into 100 into 10 पावर माइनस 4, मतलब कितना 5 into 10 पावर माइनस 2. जिनको नहीं समझा उनके लिए area was 500 centimeter square. Each centimeter has
10 पावर -2 मीटर्स। इसका स्क्वायर करो 10 पावर -4 और ये 500 के 2 जीरो मतलब 5 into 10 पावर -2। दिस इज व्हाट यू विल गेट। देन लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर मतलब 10 पावर -2 अपॉन ईटा। व्हाट इज ईटा? 5.6 into 10 पावर 9। तो अब सबसे पहले 1 जा 10 जा। तो नाउ यू सी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग आउट एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि ये देखो पहले दो डिजिट 16 है, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, हर एक ऑप्शन में 16 दिख रहा है। 9 अपॉन 5.6 है तो 1.6 ही होगा। वो तो समझ में आ गया आपको। आप 10 के पावर 10 पावर 4 एंड 1 5 में से 2 गए 3 और ये 2 ऊपर आया प्लस मतलब 5, या फिर ये करने से बेटर है कैंसिल आउट। तो 10 पावर 5 ऊपर, नीचे 10 पावर 9 ऊपर जाके -9, 5 - 9 इज -4। अब एक काम करना, -4 दिखाना लेंथ है ना, तो एक 10 पावर -1 को अलग कर दो, -3 को अलग कर दो, क्योंकि ये 10 पावर -3 मीटर हो जाएगा mm। 10 पावर -3 मीटर इज mm और ये 10 पावर -1 इसको शिफ्ट कर देगा 0.16 mm। है क्या? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the area of cross section of steel wire is 0.1 centimeter square। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब मैंने ऑलरेडी बता दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितना, 10 पावर -4 और 0.1 है मतलब 10 पावर -1 और एक है तो 10 पावर -5। तो 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी 10 पावर -5 मीटर स्क्वायर। तो इट विल बी 10 पावर -5 मीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू विल गेट। अब and Young's modulus for steel is 2 into 10 power 11 Newton per meter square। Right, ये Newton per meter square होना चाहिए। This is not correct, minus होना चाहिए। The force required to stretch it by 0.1%। Force required to stretch it by 0.1%। Percentage दिया है मतलब delta L by L percentage, right? Percentage that is 0.1। और अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में नंबर में आना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर कि डिवाइड बाय 100। सोच लो एक बार, डिवाइड बाय 100। देखो क्या होता है, जस्ट ठीक है, वी आर ह्यूमंस, वी मेक मिस्टेक्स, नो प्रॉब्लम, बट थिंक अगर आपने मल्टीप्लाई भी कर लिया होता ना तो 10 आ जाता। अब मुझे बताओ, डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ, इट इज 10 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, मतलब 10 मीटर का वायर सीधा 100 मीटर होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो इफ यू आर कंफ्यूज्ड तो दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग। मेरे पास एक 10 मीटर लॉन्ग वायर था और चेंज इन लेंथ आ रहा है 10 into 10 मीटर 100 मीटर, उससे पहले ही वो टूट जाता है, तो इतना उसका एलोंगेशन नहीं हो सकता। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो ये आ जाएगा 10 पावर -3। वेरी गुड। और डायमेंशन लेस है क्योंकि डेल्टा एल बाय एल है, तो नो प्रॉब्लम विद दैट आल्सो। अब क्या फाइंड करना था? फोर्स रिक्वायर्ड। जहां यंग मॉडुलस दिखा, यंग मॉडुलस दिखा मतलब F by A, stress by strain। What is strain? Delta L by L, and you are supposed to find out F। तो then y delta L by L F by A, तो A भी यहां पे आ गया इक्वल टू F। अब गुड सिंपल, क्यों? क्योंकि यू सी y की वैल्यू आपके पास 2 into 10 पावर 9 के 10 11, ठीक है ना, 9 ना 10, इट इज 11। डेल्टा L by L is 10 power -3 and then you have A is 10 power -5। मतलब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 2000, क्योंकि बाकी के सारे एडजस्टमेंट के 10 के पावर के एडजस्टमेंट ही है बाकी। तो 10 पर 11 और यहाँ पे -8, 11 - 8 is 3, तो 2 into 10 power 3 मतलब 2000 न्यूटन। Next question, a steel wire of length 4.5 meter
and cross sectional area 3 into 10 power minus 5 meter square stretches by same amount. Very good. Yeah, this is what you should be directly noting down. Stretches by मतलब delta L is constant है ना, same amount as the copper wire of length 3.5 meter and cross sectional area 4 into 10 power minus 5 meter square under a given load. Excellent. Force is also constant, right? The ratio of Young's modulus of steel to that of copper is, what is Young's modulus by the way? F L A delta L. ये और ये है कांस्टेंट, तो y is proportional to L by A. Y steel अपॉन y कॉपर, ये फाइंड करने के लिए बोला है. तो स्टील y स्टील बाय y कॉपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो लेंथ ऑफ स्टील बाय लेंथ ऑफ कॉपर. एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया ऑफ कॉपर बाय एरिया ऑफ स्टील. लेंथ ऑफ स्टील 4.5, लेंथ ऑफ कॉपर 3.5, 45 बाय 35 नहीं 0.9 में जाओ ही मत, क्यों 9/7. ठीक है, करते हैं. AC by AS. What is AC? AC 4 into 10 power minus 5. And what is AS? 3 into 10 power minus 5. गया. As I told you, this is 9/7. 1 and 12/7. अब 12/7 कितना आता है? 12/7 ना 1.7 into, wait a minute, 7 into 1 is 7, 7 का half is 3.5, तो 7 plus 3.5 मतलब 10.5. मतलब अगर यहाँ पे 10.5 होता तो 10.5/7 will be 1.5. आंसर तो 1.5 से बड़ा आएगा, ये तो पक्का है. 1.5 से बड़ा 1.7 और 1.9, 1.9 तो हो नहीं सकता. तो you have 1.7. Done. Next question. A sphere contracts in volume by 0.01%. Very good. Contracts, stretches, delta V by V in percentage is 0.01 upon 100 will be fraction. अब you start learning from here now. अगर 1 होता परसेंटेज चेंज तो 10 पर -2 इज फ्रैक्शनल चेंज. अगर 0.1 होता तो 10 पर -3. अगर 0.01 तो 10 पर -4. तो ये स्पीड होना चाहिए आपके कैलकुलेशंस का 10 पर -4. When taken to bottom of a sea 1 kilometer deep, depth is 1 kilometer. 1 किलो में 10 power 3 होता है, तो 1000 मीटर. Then what you have been given, अब बोला है द बल्क मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज. बल्क मॉड्यूलस आपको पूछा है और डेंसिटी आपको दिया है. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 मतलब 10 पावर 3 अगेन है ना, तो 10 पावर 3 लिखेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये वही क्वेश्चन है जो हमने कल किया था. सेम यू शुड रिमेंबर बल्क मॉड्यूलस इज डीपी चेंज इन प्रेशर अपॉन डीवी बाय वी. डीवी बाय वी को मैंने डेल्टा वी बाय वी लिखा है, इतना ही डिफरेंस है. 10 power -4 dp if you remember d rho g. हाँ h मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि h is for height, तो d is for depth, तो d rho g और ये dv by v. तो बल्क मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो d डेप्थ कितना है, कितना होता है डेप्थ 10 power 3 1 किलोमीटर. रो is 10 power 3, g is 10, डेंसिटी is 1000, g is 10, right, अपॉन 10 पावर -4. ऊपर 7 नीचे -4, ऊपर आया तो 10 पावर 11. 1 into 10 पावर 11 अभी नहीं है. क्यों नहीं है पता है? क्योंकि हमने यहाँ पे 10 लिया, दैट इज वाई. तो यहाँ पे आपको 9.8 लेना होगा. हो गया सॉल्व. तो यहाँ पे 9.8 लोगे, ये ऊपर जाएगा 6 और 4 10 हो जाएगा. 9.8 into 10 पावर 10. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी. Next question. The metal cube of side 10 centimeter is subjected to shearing stress of 10 power 4 Newton per meter
square. The modulus of rigidity if the top of the cube is displaced by top of the cube. ये cube तो नहीं है लेकिन imagine कर लो delta L दिया है basically is displaced by 0.05 centimeter with respect to its bottom. Right. अब पूछा क्या समझ लो modulus of rigidity. तो eta फाइंड करना है. You already know eta is tangential force upon area upon delta L by L. Metal cube of side 10 सेंटीमीटर. क्यूब है, हमारा काम आसान हो गया. क्यों आसान हो गया? क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंशियल फोर्स तो दिया है 10 पावर 4. एरिया ऑफ अ क्यूब साइड इनटू साइड 10 into 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितना मीटर स्क्वायर? 10 पावर माइनस 2. 10 पावर माइनस 2. ft बाई ए हो गया L. L तो वही, L तो लेंथ है, लेंथ तो 10 सेंटीमीटर है. 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया अपॉन डेल्टा L. डेल्टा L कितना है? 0.05. किसमें है? सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो. कैंसल कैंसल. नाउ इट्स सो सिंपल. ये 0.05 के पॉइंट हटा दो. 10 पावर माइनस 2 और नीचे माइनस 2 ऑलरेडी है. -4 ऊपर जाएगा तो 10 पावर 8 और 10 by 5 is 2. तो 2 into 10 पावर 8. करेक्ट? राइट? सही है? नहीं तो वेट जस्ट अ मिनट. डोंट बी इन हरी. तो जहां गलती होती है वो पहले देख लो कि क्या करना चाहिए. तो you are not supposed to make mistakes in exam, तो make it here better. Good. ये सही है? पहले तो बताओ yes or no. Yes. अब ये आपको डायरेक्टली स्ट्रेस दिया है, मतलब डायरेक्टली ये वैल्यू दी. ओके, दैट इज व्हाई आई एम वाज टेलिंग यू कि जहां गलती होती है वो यहां पे देख लो. अगर नहीं ध्यान में आया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ध्यान में आना चाहिए कि डायरेक्टली स्ट्रेस की वैल्यू दी है. राइट? तो समटाइम्स व्हेन यू आर हरी मे बी यू विल राइट डाउन 10 पावर 4 और नीचे वापस से एरिया कर दोगे, तो नहीं करना है. नंबर 1 तो डायरेक्टली ये 10 पावर 4. अब L कितना? 10 सेंटीमीटर. डू नॉट कन्वर्ट क्योंकि डेल्टा L भी सेंटीमीटर में. तो हमारा काम और इजी होगा. 5 into 10 पावर माइनस 2. क्यों? क्योंकि 0.05 था. 1 2 ऊपर जाएगा 6, तो 2 into 10 पावर 6. ऑप्शन नंबर ए. Next question. A copper wire of length 2.4 meter and a steel wire of length 1.6 meter. Both of diameter 3 mm. Very good. Area is same. क्योंकि diameter same मतलब radius same मतलब area of cross section same. मतलब A is constant. तो A is constant. Are connected end to end. हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैं वापस बता देता हूँ. एंड टू एंड ये एक वायर है, इसके नीचे और एक वायर है. एंड टू एंड कनेक्शन है और वेल बाय द वे आल्सो एरिया द सेम. तो ये आ गया एंड टू एंड. मोर और लेस लाइक दिस. ठीक है, समझ लेना. देन व्हेन स्ट्रेच्ड बाय अ लोड सिंगुलर द नेट इलोंगेशन इज फाउंड टू बी. नेट इलोंगेशन मतलब कॉपर का और स्टील का मिला के इलोंगेशन इज फाउंड टू बी 0.7 mm. और एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ मतलब F कांस्टेंट हो गया. वैसे भी आपको पता ही है क्योंकि आप इसके नीचे लोड लगाओगे तो दोनों पे सेम लोड लगने वाला है. तो दैट इज एब्सोल्युटली देयर शुड नॉट बी एनी डाउट्स हियर कि यहाँ तो ये लोड इज कांस्टेंट. लोड इज कांस्टेंट. राइट? लोड पूछा है, ठीक है, कांस्टेंट है और वही पूछा है तो फाइंड करेंगे. वाई कॉपर और आपको दिया है वाई स्टील. तो अब द थिंग इज कि समटाइम्स कहां से स्टार्ट करना है वो समझ में नहीं आता है. यहीं से स्टार्ट करना है. यू हैव वन इक्वेशन, 2 अननोन्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड. क्यों? क्योंकि कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए, 2 अननोन्स है. तो अब
लेट्स लुक कि व्हाट वी कैन डू। हमारे पास और क्या क्या डेटा है। वी हैव लेंथ, तो हमारे पास कॉपर वायर और स्टील वायर का लेंथ है। हमारे पास डायामीटर है तो फिर एरिया मिल जाएगा, और elongation, ठीक है। तो नाउ एज यू नो, व्हाट डू यू नो इज, वेल बाय द वे, आपको ये याद होना चाहिए यंग्स मॉड्यूलस, ये भी दिया है, इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ ए डेल्टा एल। तो मैं कम से कम यहां से डेल्टा एल का फॉर्मूला बना लेता हूं, एफ एल बाई ए वाई, राइट, करेक्ट। अब क्या करेंगे, एल पता है, यस, यू नो एल, यू नो ए, यस, यू नो वाई, यस। नाउ अगर मैं कॉपर के लिए और स्टील के लिए अलग अलग से लिखूं, तो व्हाट आई विल गेट इज, है ना, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी। इफ आई राइट डाउन एफ सी और ए सी तो सेम ही है ना, फोर्स तो दोनों पे सेम ही लग रहा है, एरिया भी सेम, हाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे लेकिन बाद में, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। ये जो दो इक्वेशंस है उसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो गया, सॉरी दोनों, ये स्टील के लिए, स्टील के लिए, steel and steel. If put this in equation number 1, then what you will get is, if you put this in equation number 1, क्या था equation number 1, दोनों का addition delta LC, what is delta LC, मतलब this one plus this one, right, is equal to 0.7 mm है, mm minus 3 meters, right. Now by निकालो, right, you will have LC by YC plus LS by YS equal to 7 into 10 power minus 4। इसका एक पॉइंट वहां 10 के पावर में एडजस्ट कर लिया। फोर्स तो फाइंड करना है, एरिया तो पाई आर, एंड मैं सब्स्टिट्यूशन, वैल्यूज सब्स्टिट्यूशन सबसे लास्ट स्टेज में करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू mess up with calculation। अब फोर्स पाई आर, डायमीटर कितना था 3 mm, रेडियस कितना आएगा 1.5 mm, मतलब 1.5 into 10 power minus 3 का स्क्वायर। गुड, देन LC, what was length of copper, copper 2.4 upon young modulus for copper 1.2, very good, good numbers, into 10 power 11 है ना, yes, ones and twos are very good। LS 1.6 and 2, 1.6 and 2 into 10 power 11, ones and 0.8 are good for us, क्योंकि 10 power 11 डिनोमिनेटर सीधा बाहर, तो वेरी गुड, गुड। तो वेट अ मिनट, ओके, इज इक्वल टू 7 into 10 power minus 4, गुड। देन ये इसको बाद में देखते हैं, देखेंगे इसको, पाई 1.5 का स्क्वायर 2.25, वेरी गुड। 10 power minus 6, 10 power 11 बाहर आ गया, ऊपर क्या बचा ब्रैकेट में, 2 plus 0.8, 2.8 इक्वल टू 7 into 10 power minus 4। अभी है थोड़ा कैलकुलेशन, इसमें तो करना ही पड़ेगा, वी कैन नॉट डू एनीथिंग हियर। सो नाउ हमको क्या फाइंड करना था, f, और ये 2.8 है, 2.8 है। तो नाउ शिफ्ट कर दो बाकी सबको, शिफ्ट इट देयर, तो यू विल गेट f इक्वल टू, ये नहीं, ये कितना 5, 10 power minus 6 and 11 is 5 will go there, 10 power minus 4 और plus 5 1, मतलब 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 into 10, गुड। 2.8 डिनोमिनेटर में जाएगा और 2.25 और पाई न्यूमरेटर में जाएगा, 2.25 एंड, अब वेट अ मिनट, लुक एट द ऑप्शंस, ज्यादा पास में ऑप्शंस नहीं है, मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करने नहीं, इन शॉर्ट। नाउ यू जस्ट नीड टू थिंक, इसको पाई को 3 मान लेते हैं,
3 मान लो, 2.25 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 0.25 इंटू 3 6.75 बराबर है 6.75 इज करेक्ट। लाइक हमने थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया, 3.14 था, हमने क्या लिया 3, तो 6.75 से ऊपर ही जाएगा, 7 मान लो, 7 7 जा 49, मतलब इसको 7 मान लिया, 7 7 जा 49 और ये 2.8 को 28, 10 पर -1 ऊपर जाके +1, ऊपर ऑलरेडी 10 था, नीचे से ऊपर गया, करेक्ट 28। नहीं वो करना है, वेट अ मिनट, व्हाई 7/4, जस्ट अ मिनट, 28 1 28, 28 2 56, 1 और 2 के बीच में आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, इट शुड बी बिटवीन 1 and 2, राइट, एंड ऊपर से 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई भी हो, ऐसा कुछ है क्या, पहले देख लो, खत्म। व्हाई डू यू वांट टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशन, और ये गलत दिया है, लोड पूछा है और मीटर में लिखा है, oh this is not correct, this is not correct, this is in Newton. Next question, the edge of aluminium cube is 10 centimeter long, cube मतलब don't worry, area सीधा सीधा 10 into 10, good, one face of the cube is firmly fixed to a vertical wall. तो आपको याद होगा जब मैं थ्योरी बता रहा था तब मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, आ गया, दैट इज अ टाइम टू सॉल्व सच अ क्वेश्चन। तो व्हाट यू हैव इज, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, अ मास ऑफ 100 kg देन अटैच्ड टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस ऑफ द क्यूब इज, दो बार प्रिंट हुआ है, डोंट वरी। सो और दिया है आपको शियर मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम एंड वैल्यू ऑफ जी दोनों दिया है। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में यू हैव एल्यूमिनियम क्यूब, एक क्यूब है और उसका एक फेस फिक्स्ड है वर्टिकल वॉल को और दूसरे पे मास लगाया है, मतलब इट इज समथिंग लाइक दैट, इमेजिन दिस इज व्हाट यू हैव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I will draw that aluminum cube. Okay, just a minute. For the time being, fine. Sorry for this, but समझने के लिए करना पड़ेगा। और गुड, तो ऐसा एक सिचुएशन है आपके पास, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, गुड। तो यू हैव दिस क्यूब, अब समझ लेना क्यूब है, इवन दो इफ इट डजंट लुक लाइक, तो समझ लेना इट इज अ क्यूब। वी आर नॉट इनटू ड्राइंग क्लासेस बाय द वे, तो अभी ठीक है, पार्डन मी फॉर माय इम्प्रॉपर ड्राइंग, बट एनीवेज अब इसका एक फेस जो फिक्स है वो है ये वर्टिकल वॉल को फिक्स्ड फेस है, देन इसका जो अपोजिट फेस है, फिक्स का अपोजिट, इसको आपने एक मास कनेक्ट कर दिया ऑफ 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम मतलब टोटल जी की वैल्यू 10 ले ली तो 1000 न्यूटन का फोर्स। तो उसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, मतलब ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा और देयर विल बी चेंज इन शेप, and whenever there is change in shape we talk about shear, yes, shear modulus, मतलब basically we talk about modulus of rigidity, तो ऐसा कुछ आने वाला है वो, गुड। तो फाइंड क्या करना था, क्या फाइंड करना है आपको, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब पता है डेल्टा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बिना इस डायग्राम के भी सॉल्व होता है, बट यू शुड नो कि कैसे आया ये, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है, समझ लेना। देन फाइन, नो इश्यू, थोड़ा और नीचे ले लेंगे इसको, यस। तो इवन विदाउट दिस यू शुड बी एबल टू सॉल्व, सिर्फ आपको ये समझना था
वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब इतना डिस्टेंस, एंड इतना डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस, डेल्टा, दैट्स इट। एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट डेल्टा एल, तो ये पता होना चाहिए, ये है एम जी, एम है 100 और जी है 10, तो 1000 न्यूटन। तो अभी अभी आपको फॉर्मूला लिख के दिया था, दिस वाज एफ बाई ए डेल्टा एल एंड एल। डेल्टा एल फाइंड करना है, तो एफ एल ए ईटा, दिस इज 1000, और एल कितना है 10 सेंटीमीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मीटर में आ जाएगा। गुड। तो एरिया कितना आएगा 10 इंटू 10, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 100 इंटू 10 पावर माइनस 4 मतलब 10 पावर माइनस 2। और ईटा कितना दिया आपको 25 जीपीए, जी इज गीगा, गीगा इज 10 पावर 9, तो 25 इंटू 10 पावर 9, तो 25 इंटू 10 पावर 9। अब ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जैसे ही आपको डिनोमिनेटर में 25 दिखे, तो सबसे पहला काम ये करना कि न्यूमरेटर में 100 को कैसे भी एडजस्ट करो। तो 10 पावर 3 को लिख लिया मैंने 100, राइट, 100 इंटू, यस। तो अब एक काम करते हैं, विल डू व्हाट, 10 पावर 3 और ये कितना 10 पावर 4 और माइनस 2 कितना 10 पावर 2 मतलब कितना 1 एंड, अभी सभी 4 दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 पावर माइनस 7 ऊपर जाके, तो 10 पावर माइनस 7, प्लस प्लस 7 बोलोगे तो यू नो प्लस 7, और अर्थ का भी रेडियस नहीं है उतना, इट इज 6.4 इंटू 10 पावर 6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 या 7, 6400 किलोमीटर्स। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 7, कितना है ऑप्शन नंबर सी। Next question. A 15 kilogram mass fastened to end of a steel wire of unstretched length 1 meter is whirled in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolutions per second at the bottom of the circle. Okay. The cross section of the wire is 0.05 centimeter square. The elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its path is. Good, very good. इसके लिए आपको circular motion भी पता होना चाहिए, because if you know circular motion only then you will be able to solve this question. तो सबसे पहले एक एक करके समझ लेते हैं। 15 kilogram mass is fastened to the end of a steel wire of unstretched length. एक steel wire है, let us take a steel wire जिसका unstretched मतलब original length कितना है 1 मीटर। इसके एंड पे आपने एक मास लगा दिया, लोड लगा दिया, कितना है 15 केजी का, 15 केजी का। देन इट इज, आगे बोला है इज वर्ल्ड इन वर्टिकल सर्कल, वर्ल्ड इन वर्टिकल सर्कल मतलब इट इज सेट इनटू वर्टिकल सर्कुलर मोशन, समथिंग लाइक दैट, राइट। दिस इज समथिंग यू शुड नो आल्सो, क्योंकि हमारे यहाँ पे you get such kind of toys, right, है ना, तो and then you take it and then you whirl it। ये vertical है, horizontal बोला होगा तो फिर right, yeah, so this is vertical। दोनों में बहुत बड़ा difference है। vertical circular motion is always non-UCM, non-uniform circular motions, क्योंकि the ball will go against the gravity for half part and will come in the direction of gravity for the half part। तो यहाँ पे ये याद रखना, it can never be UCM, it is always non-uniform circular motion। हाँ, अगर controlled way में कर रहे हो तो अलग बात है, maybe you are fitting a motor here, then it's a different story। अब क्या बोला है, angular velocity 2 revolutions per second। They are basically trying to confuse you by calling it as angular velocity and saying 2 revolutions per second। You know, angular velocity was theta by t. Theta is radians, so it is radians per second basically. It's not revolutions per second। तो सबसे पहले you need to identify कि ये revolutions per second मतलब बोलना क्या चाहते हैं, which thing they are telling you, revolutions
पर सेकेंड, रिवोल्यूशन इज जस्ट नंबर पर सेकेंड, मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी बता दिया, राइट? गुड, तो वी विल सी। तो दे आर गिविंग यू n, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, n कितना दिया है 2 rps रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। गुड, ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा विल बी 2 पाई n, याद है ना, ओमेगा इज 2 पाई n, तो 2 इंटू 2 4 पाई, 2 पाई और 2 4। अब इसको आप बोल सकते हो रेडियन पर सेकेंड, हर सेकेंड में 4 पाई, मतलब हर सेकेंड में 2 चक्कर, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई, तो 4 पाई मतलब 2 राउंड्स पर सेकेंड है, ऐसा है। अब बोला है क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 0.05, मतलब फिर तो 5 × 10⁻² तो यहीं से आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर का -4 अलग से, तो कितना -6 मीटर स्क्वायर। elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its path, lowest point, it is something really important. tension is always in the direction of extension, रस्सी बांधा कहां था, सेंटर पे, तो टेंशन क्या आएगा, ऊपर। लोवेस्ट पॉइंट पे अगर आपको याद होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों में से एक, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर, राइट? कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल, वेरी गुड। और आपको लोएस्ट पॉइंट की जब बात कर रहे हो तो वेट mg इज डाउनवर्ड्स, गुड। so what do you see is fcp plus t equal to mg। ये क्यों करना है, ये इसलिए करना है बिकॉज दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट इलॉन्गेशन, मतलब डेल्टा एल फाइंड करना है। जब डेल्टा एल फाइंड करना है और यंग मॉडल्स दिया है तो आपको पता होता ही है दैट एफ एल बाई ए डेल्टा एल, तो डेल्टा एल विल बी एफ एल बाई ए वाई। अब सिर्फ अगर आपको नेट फोर्स मिल गया, एफ मिल गया, एल तो पता ही है 1 मीटर, 1 है ना, एरिया भी है 5×10⁻⁶, वाई भी दिया है, यस। तो ओनली इफ यू कैन फाइंड आउट फोर्स देन द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो what is the force here, what will be the force in this case, force, what will be force, क्या force, क्या लिखेंगे force की जगह पे हम लोग, there's something that you need to think, what will be force, fcp t mg, क्या mg, why mg, you know why mg, नहीं, हाँ, mg is causing extension, that is one thing, good। एक्सटेंशन कौन प्रोड्यूस करेगा, वो फोर्स, वो फोर्स। अभी अकॉर्डिंग टू यू यू आर सेइंग इट इज mg, एनी अदर आंसर्स, एनीथिंग एल्स? आई विल टेल यू, मैं आपको mg माइनस टी, यू डोंट नो व्हाट इज टी। जब यहाँ पे फोर्स की बात होती है ना, दैट इज बेसिकली टी इटसेल्फ, तो टी पूछा है। अब गड़बड़ क्या होगी, आप बोलोगे टी इज mg माइनस fcp, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके लिए, इसी के लिए यू शुड हैव बेसिक्स क्लियर। जब लोवेस्ट पॉइंट पे है, लोवेस्ट पॉइंट पे, राइट, लोवेस्ट पॉइंट, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अवे। मुझे बताओ एक्सटेंशन कौन प्रोड्यूस करेगा, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्री, हाँ, दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि आप सर्कुलर मोशन में हमेशा ये सोचते हो और टेंशन ऊपर की तरफ, सेंट्रीपिटल ऊपर की तरफ, ये वहां पे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना था, इसलिए आपने देखा। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कौन कॉज करेगा, जो सेंटर से अवे होगा, दो है, एक mg है, एक सेंट्रीफ्यूगल। तो अब मुझे बताओ टेंशन का इक्वेशन क्या आएगा, mg प्लस
FCF, और यही फोर्स है जो आप यहाँ पे लिखने वाले हो। तो mg, m कितना था, 15, g की वैल्यू कितनी लेंगे 10, तो mg कितना आ गया, ये कितना होता है mr ओमेगा स्क्वायर, याद है क्या, mv स्क्वायर बाय r, mr ओमेगा स्क्वायर, mv ओमेगा, तीन फॉर्मूला थे उसके, राइट। तो गुड, अब मैंने आपको बता दिया क्या करना है, बिकॉज हियर यू मे नॉट गेट करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। एंगुलर वेलोसिटी बोला है, और बोला है 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी मे नॉट गेट करेक्ट आंसर, पर हम लोग सॉल्व तो करेंगे। 150 प्लस 15, आर कितना है 1, क्योंकि लेंथ जितना होगा उतना रेडियस बनेगा कि नहीं, हाँ तो 1 मीटर। ओमेगा कितना फाइंड किया, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर, राइट। पाई स्क्वायर को ले लो 10, क्योंकि पाई स्क्वायर इज 10, रफली 4 स्क्वायर इज 16, 16 into 10 is 160, 160, 16 into 15, ऐसा होना चाहिए फास्ट। 16 into 15, 16 into 10 is 160, into 5 is 80, 160, 80, 240, 2400 और 150, 4 कितना स्क्वायर 16, बराबर ये कितना आ गया 160, 16 into 15 कितना बोला आपने 240, और एक 0 2400 और 150, 2, very good, 2550, good. So I already told you we are not expecting to get correct answer here, क्योंकि as I told you there is something which is not correct, but ठीक है फिर भी करते हैं। तो you have 2550, लेंथ कितना था 1, a कितना था 5 into 10 power minus 6, यंग होल्डर्स कितना दिया है 2 into 10 power 11, 2 into 10 power 11, अब गुड 5 और करेक्ट, देन ये अरे 500 टू 5, अब इतना करने से लॉजिकली स्पीकिंग ये सब करना ही नहीं था, क्यों 5 और 2 10 होता है, 10 और 10 पर 11 12 और माइनस 6 प्लस 6 ऊपर जाएगा तो 2550 इंटू 10 पावर माइनस 6, करेक्ट, यू आर वेरी नियर, क्योंकि इसका 10 पावर माइनस 6 है ना, 10 पावर माइनस 6 में से -3 इसको दे दो तो कितना आ गया, क्या बचा -3, मतलब कितना मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर done. So that's it for today.